नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल को लेकर के गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो बहुत दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। तो इस पर सरकार ने क्या कदम उठाया है, इसके विस्तार में अगर हम आपसे बात करें, लेकिन कुछ पहले आपको मैं बता दूं कि 10 जून 2026 से हजारों स्कूल ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूल है वो बंद हो जाएंगे। तो किनका किनका उसमें लिस्ट है और किन नियमों के कारण ऐसे प्राइवेट संस्थान बंद किए जाएंगे। इन प्राइवेट संस्थाओं को लेकर के जो पब्लिक में परेशानी बढ़ी थी, बच्चों के फीस को लेकर, बुक को लेकर, वाहन की शुल्क को लेकर, अनेकों प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं लागू करके और गरीब माता पिता से, गरीब जनता से, सभी लोगों से पैसा लेने का काम किया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल एक दिशा निर्देश जारी किया है, पूरे नियम के साथ, पूरे नियम प्रक्रिया के साथ, कौन से धारा के तहत, कौन से अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हजारों ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो बिहार में आपका बंद होने जा रहा है, जो लगभग 10 जून 2026 से नियम लागू हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तो लगता है कि अब जितने भी लोग परेशान थे प्राइवेट संस्थान को लेकर, प्राइवेट स्कूल को लेकर, उनको फीस को लेकर, किताब को लेकर, परीक्षा के शुल्क लेकर के, अन्य प्रकार के ऐसे व्यवस्थाएं बता करके पैसे ली जाती थी। अगर किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे अगर प्राइवेट संस्थान में पढ़ते थे तो बहुत सारे उनको पैसा पेमेंट करना पड़ता था। जितना कि वो कमा नहीं पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा उनको पढ़ाई में देना पड़ता था। तो इन सब चीजों को लेकर के, जैसे नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, तो नेपाल में आप लोग देखे होंगे कि जो नए प्रधानमंत्री जो बने थे बलेंद्र शाह जी, उन्होंने स्पष्टता अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या नए कानून के माध्यम से उन्होंने क्लियर कर दिया था कि चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी का बेटा हो, किसी के बच्चे हैं, वो सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कोई किसी के प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल पर ताला लग चुका है, यानी कि पूरे सील। और इसी चीज को देखते हुए भारत के नागरिक भी इस चीज को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किए थे, स्ट्राइक भी किए थे, जिस चीज को लेकर के कुछ दिनों तक टाला गया था। फीस को लेकर के कि कम किया जाएगा, ये मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, ऐसे वैसे बता करके कुछ दिन तक टाला गया था इस चीज को। लेकिन अब है कि हजारों सैकड़ों ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जो 10 जून 2026 से बंद होने वाले हैं। तो बस आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके बच्चे प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी है, महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आप देखिए, समझिए कि क्या नियम लागू किया गया है सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। बाद बाकी वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर हमारी बात आपके दिलों तक पहुंचे तब जाकर के कीजिएगा, नहीं पहुंचे मत कीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है। थोड़ा सा इस पेपर में जो बातें लिखी गई है उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस पेपर का कट इन आपका स्क्रीनशॉट पर लगा रहेगा, आप लोग देखिएगा, आराम से समझ सकते हैं। इसमें लिखा गया है, अभी फिलहाल कुछ जिलों को लेकर के टारगेट किया गया है, उसके बाद धीरे धीरे पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। फिलहाल अभी इसमें लिखा गया है कि सारण में बिना मान्यता के चल रहे निजी विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। यानी कि एक सारण जिला है, इस जिला में बताया जा रहा है कि बिना मान्यता के, अगर आपके स्कूल का मान्यता नहीं है, आप अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, गवर्नमेंट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, पंजीकरण नहीं हुआ है और आप स्कूल चला रहे हैं, तो ऐसे स्कूल बंद किए जाएंगे। और ऐसे स्कूल का नोटिस आपको देना पड़ेगा कि ये स्कूल यहाँ पर है और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण कराए स्कूल चल रही है और यहाँ पर शुल्क को लेकर, किताब को लेकर, ड्रेस को लेकर, वाहन को लेकर के यहाँ पर अधिक से अधिक चार्ज क्या किया जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है। तो आप इसकी नोटिस दे सकते हैं अपने पड़ोसी कर रहे हैं, नजदीकी थाने में दे सकते हैं, ब्लॉक में दे सकते हैं, कहीं भी जाकर के दे सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा गया है कि करीब करीब 10 जून तक का अंतिम मौका दिया जा रहा है।
अगर 10 जून 2026 तक अगर आप ऑनलाइन आवेदन करके रजिस्ट्रेशन अगर करा लेते हैं अपने स्कूल का, तो आपका स्कूल चलेगा, और नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। ये किनका आदेश है? शिक्षा मंत्रालय का आदेश है। समझ गए? और इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, थोड़ा सा इस पर हम लोग विचार करेंगे ध्यान से कि क्या क्या नियम लागू किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सारण में शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक, गांव हो या शहर हो या कोई भी हो, इन सभी चीजों को लिखा गया है कि बिना प्रस्वीकृति चल रहे निजी विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक देखी गई है मोटी फीस को लेकर वर्षों से संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। उसके बाद कहा है कि शिक्षा विभाग की इस पहल को जिले में निजी विद्यालयों की व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा से बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिनियम 2009 लागू होने के बाद किसी भी विद्यालय का निर्धारित मानकों के बिना संचालन की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद कई विद्यालय बिना प्रस्वीकृति के संचालित हो रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अधिनियम 2009, इसमें नियम बनाया गया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के आप कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं चला सकते हैं। अगर स्कूल चला रहे हैं तो आपका स्कूल बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा और आप पर जुर्माना की जाएगी। हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े, क्योंकि बिना अनुमति के आप वर्षों से लोगों को लूट रहे हैं शिक्षा के नाम पर। तो ऐसे स्थिति में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। समझ रहे हैं बातों को? उसके बाद इसमें और विस्तार से बातें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत क्या किया जाएगा? प्रस्वीकृति नहीं लेने पर गैर कानूनी मानी जाएगी। नियमों का उल्लंघन कर संबंधित उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो धारा 18 और धारा 19 के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। आपका जेल हो सकता है, आपका स्कूल सील हो जाएगा, और जितने दिन आप स्कूल को चलाए होंगे, जितने स्टाफ से मिल करके उन लोगों के स्कूल के मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो इनका 10 जून तक अंतिम मौका दिया गया। इसमें लिखा गया है कि निजी विद्यालय को 10 जून तक अंतिम मौका। शिक्षा विभाग ने ऐसे सभी विद्यालयों को 10 जून 2026 तक ई संबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया है। अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अब हम चलते हैं अपने गरीब फैमिली के तरफ, अपने गरीब जनता के तरफ, अपने गरीब परिवार के तरफ। कहने का मतलब है कि एक छोटा सा नेपाल है जो डायरेक्ट एक 35 वर्षीय प्रधानमंत्री बनते हैं और अपने देश के कानून व्यवस्था को लागू करते हैं, जहां पर पूरे सिस्टम प्राइवेट स्कूल का बंद कर दिया जाता है और एक ही ऐलान में बता दिया जाता है कि चाहे वो मंत्री का बेटा हो और चाहे ठेला चालक का बेटा हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला का बेटा हो, सभी लोग एक ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। जो उसमें सरकारी मास्टर को, शिक्षक को पदस्थापित किया गया है, भर्ती किया गया है, वही पढ़ाएंगे। लेकिन यही पड़ोसी मुल्क के शिक्षा प्रथा को लेकर के भारत देश में भी प्रचलन शुरू किया गया। लेकिन आज तक ये लोग आवेदन देने का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या अपने स्टेट के सीएम हो। इन लोगों के इतना पछवाड़े में दम नहीं है कि आकर के बोल दे कि प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाए और सभी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही करें। क्योंकि आप एक मास्टर को करीब करीब 40 से 50 हजार का वेतन देते हैं और एक स्कूल में 14 से 15 टीचर रखे हुए हैं, वो भी बीपीएससी क्लियर करके। लेकिन जब आपका 50 से 60 हजार पेंशन लेने वाला, वेतन लेने वाला शिक्षक इस चीज को नहीं पढ़ा पा रहा है, नहीं संभाल पा रहा है, लेकिन वही प्राइवेट संस्थान में 10 हजार का टीचर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता है, सीबीएसई की क्लास कराता है, पूरे सिस्टम इंग्लिश मीडियम में रखता है, तो जनता उस 10 हजार वाले टीचर से भरोसेमंद के तौर पर अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजता है और पैसा देता है, भरता है और क्लास करवाता है। तो ये जनता आपके 50 हजार वाले शिक्षक पर भरोसा क्यों नहीं करता है? क्या आपके शिक्षक उस लायक नहीं है? क्या आपके टीचर उस लायक नहीं है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कमी है।
तो आप लोग से मत यही गुजारिश है कि जो निजी कराने का जो प्रावधान दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करा करके चलाइए, आप रजिस्ट्रेशन करा करके चलाइए और अपना शुल्क लीजिए, बैग का लीजिए, बुक का लीजिए, चाहे जो चार्जेज आप लेते हैं वो सब कुछ लीजिए। आपको कोई दबाव नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट आप रजिस्ट्रेशन करा करके गवर्नमेंट को चार्ज दे दीजिए और आप स्कूल चलाते रहिए, आप लूटते रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट ये आकर के नहीं कह रही है कि प्राइवेट संस्थान बंद होना चाहिए और सरकारी को दुरुस्त किया जाए, ये कभी नहीं कर सकता है। तो आप लोग इन रजिस्ट्रेशन को लेकर और इन स्कूल को लेकर जो समय दिया गया है, आप लोग इन स्कूलों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना जानकारी, अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि पता चले कि आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं या नहीं। इससे थोड़ा सा अंदाजा चलेगा कि जो हम आकर के वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के ही ऊपर बोल रहे हैं, चाहे सीएम हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, इस पर विचार होना चाहिए, सही ढंग से होना चाहिए। तो आपका राय हम जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक पर, धन्यवाद।